हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचर पाठशाला पर। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आने वाले बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लगे होंगे। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वहाँ पे आपको पीआरटी और जूनियर का रिजल्ट देखने को मिल गया है, लेकिन उसके बाद आपको जो टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट यहाँ पे होने के बाद और इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है इसको जो है पूरी होने के बाद आपको टीआरई 4 की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो आप वैकेंसी का इंतज़ार नहीं करना है, नोटिफिकेशन के पहले से ही आपको तैयारी स्टार्ट कर देना है, जिससे आपकी तैयारी यहाँ पे बेहतर हो सके। तो उसी से रिलेटेड हम आपको जो है यहाँ पे आपके बीपीएससी के द्वारा जो आपके टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 3 री एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें जो सामान्य अध्ययन है, जर्नल स्टडी है, यहाँ पे हम उस प्रश्नों को कराने वाले हैं। क्योंकि आपको पी बाई क्यू करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आपको आइडिया लगता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे हम कराने वाले हैं, जिसमें आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, उसके बाद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब का संकलन लेकर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करवाएंगे। और आप लोग नोटिफिकेशन के पहले जब तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी एक बेहतर ढंग से हो पाएगी। तो उसी के लिए हम जो है पी बाई क्यू के लिए जो है आपका टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। हम डेली 15 क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से इसको कम समय में जो है प्रश्न करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप टीचर पाठशाला चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको बीपीएससी टीआरई 4 में जो है आपको जो है इस चैनल के माध्यम से सहायता मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए पहले हम अपने प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए बंगाल विभाजन से संबंधित प्रश्न है। देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया। तो स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया, तो ये बंगाल विभाजन में जो है अपनाया गया। बंगाल विभाजन का जो बंगाल विभाजन का जो है पारित कौन किया था, तो बंगाल विभाजन को करजन के द्वारा पारित किया गया था और ये जो है 1905 में पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन के साथ कुछ रेफरेंस भी आपको जानना जरूरी होता है। तो बंगाल विभाजन के समय जो है स्वदेशी और बहिष्कार भारत में अपनाया गया था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे बताना है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की। तो देखिए जो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई किए थे उसमें जो है स्वामी विद्यानंद के द्वारा इनकी अगुवाई की गई थी। तो आपको बता दें कि स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में जमींदारों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसान कुछ समय के लिए कांग्रेस से जुड़ गए, इसलिए हमारा विकल्प 2 जो है राइट है। स्वामी विद्यानंद के द्वारा जो है बिहार में जो है असहयोग आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था किसानों की। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। देखिए जो एक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विगत परीक्षाओं में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा वो प्रश्न है। यहाँ से आपको हेल्प भी मिलेगी और यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपकी रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग को इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है और ध्यान से पढ़ना है। तो वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था, इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देखिए अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। तो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक थे वो जो भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो संविधान
संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके द्वारा जो है ये पुस्तक जो है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। इसलिए ऑप्शन सी हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो जो त्रिपुरी अधिवेशन था, ये त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। तो आप लोग ये मत समझिए कि त्रिपुरी त्रिपुरा में, नहीं, ये आपका एमपी में है। तो त्रिपुरी अधिवेशन में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था? तो इन्होंने पट्टाभी सीता रमैया को हराकर जो है अध्यक्ष पद का चुनाव जो है यहाँ पे जीत गए थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पट्टाभी सीता रमैया को उन्होंने हराया था। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? 1939 में। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो निम्न विकल्प में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो आपको बता दें कि सबसे पहले जो घटना हुई थी ये आपकी हुई थी संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह आपका जो हुआ था ये 1855 में हुआ था, जिसमें दो भाई थे, जिसमें सिद्धू और कान्हू थे। उसके बाद कौन सा मूवमेंट हुआ था? तो उसके बाद हुआ था बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो बिरसा मुंडा विद्रोह जो हुआ ये 1894 हुआ। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ। तो ये क्रम वाइज है। तो इसमें सबसे पहले संथाल विद्रोह, जिसका नेतृत्व किसने किया? सिंधु और कान्हू भाइयों ने 1855 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी? देखिए, निम्न विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों में बताना है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की रचना हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी थे, इनके द्वारा इंडिया डिवाइड पुस्तक की रचना की गई थी। तो इसलिए ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, नहीं, आपको नहीं देखना है। तो इनमें नॉट पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये भी सुमेलित नहीं है। यंग इंडिया, ये भी सुमेलित नहीं है। इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी सम्मिलित नहीं। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि जो एडवोकेट ऑफ इंडिया है, जिसमें दादा भाई नौरोजी दिया गया है, ये एडवोकेट ऑफ इंडिया जो था इसको जेपी वर्मा ने शुरू किया था। कौन? तो जीपी वर्मा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यंग इंडिया की बात करें तो यंग इंडिया की शुरुआत लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा शुरुआत की गई। बाद में महात्मा गांधी के द्वारा इसको प्रकाशित की गई थी। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित था या थी? तो निम्न विकल्प दिया गया है, इन विकल्पों में बताना है कि आपको ये समाचार पत्र जो न्यू इंडिया है उससे कौन संबंधित था या संबंधित थी। तो इससे जो संबंधित थी वो एनी बेसेंट संबंधित थी। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष। सॉरी साथियों, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जो कि कोलकाता में अध्यक्षता की थी 1917 में। उसके बाद ये एक समाज सुधारक थी और ब्रह्म विद्वानी थी, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपसे पूछी जाती हैं। और जो समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी श्रीमती एनी बेसेंट जी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की बात करें,
इस प्रश्न का आंसर तो आप लोग को लगभग पता होगा, पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर लिख दीजिए। यहाँ पे बताना है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1922 का अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास जी। कौन था, चित्तरंजन दास जी, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था। इस विकल्प में आपको बताना है कि किस तिथि को जो है ये मुक्ति दिवस जो है मनाया गया था। तो मुक्ति दिवस जो आपका मनाया गया था ये आपका 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर 1939 को आपको बता दें कि 22 दिसंबर 1939 को तत्कालीन वायसराय लिन लिथगो जो था, लिन लिथगो ने घोषणा की कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के साथ साथ नाजी जर्मनी के साथ युद्ध में था। तो इसलिए मुसलमानों ने यहाँ पे 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने की जो है आह्वान किया, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न, पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो निम्न विकल्पों में से जो दिया गया है आपको विकल्प, पंजाब में जो कूका आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था। आपको बता दें कि कूका आंदोलन जो हुआ था ये आपका 1872 में, जिसका नेतृत्व कौन किया था, बाबा राम सिंह। 1872 में कूका आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व करता थे बाबा राम सिंह के नेतृत्व में कूका सिखों, जिन्हें नामधारी सिख भी क्या कहा जाता है, इन्हें नामधारी सिख भी कहा जाता था। तो इनके आंदोलन में हुआ और इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो सिख धर्म को पुरस्कृत करना था, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ की जो स्थापना है, सॉरी साथियों, इसका शिलान्यास है, शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था, तो इसका शिलान्यास जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुई थी। इस संस्थान का गौरवशाली अतीत और भविष्य की अपार संभावना है। तो इसका जो है 1921 में इसका जो है स्थापना हुई और 6 फरवरी 1921 में मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा जो है इसकी शिलान्यास की गई या स्थापना की गई। तो इसलिए ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, का गठन किस वर्ष हुआ। तो बिहार प्रोविंशियल, हिंदी में प्रोविंशियल को क्या कहते हैं, प्रांतीय। क्या कहते हैं, प्रांतीय। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में, इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन जो हुआ था ये 1908 में हुआ था। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि इसका मुख्यालय जो है ये जो गठन हुआ ये सोनपुर में आयोजित एक बैठक में समिति के साथ गठन की समाप्ति हो गई, इसलिए यहाँ पे इसका मुख्यालय पटना में है और इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। तो भारतीय किसानों के इतिहास में जो संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण है वो कहाँ घटित हुआ, तो ये आपका बिहार और बंगाल में था, क्योंकि सबसे अधिक प्रभावित इलाके ये माने जाते हैं, क्योंकि बिहार के चंपारण जिले में नील बागानों का, उसके बाद बंगाल विभाजन, ऐसे तरीके थे, इसलिए यहाँ पे असहयोग का प्रथम उदाहरण यहाँ पे देखने को बिहार और बंगाल में मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहे आपके टॉप 15 क्वेश्चन जो कि आपके P/Q थे, जो कि 15 क्वेश्चन थे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके बीपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। चाहे बीपीएससी का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाएंगे तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ साथ ही अलविदा लेते हैं। थैंक यू साथियों, जय हिंद।